भारतीय जनता पार्टी के शिल्पकार व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत पार्टी का 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुक्रवार 3 दिसंबर से प्रारंभ हुआ, जिसका समापन 5 दिसंबर रविवार को हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रांतीय संगठन महामंत्री सुहास भगत के निर्देशन और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार के नेतृत्व में आवासीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रत्येक जिले में कार्य समिति की बैठक भी हुई। शिविर में 15 विषयों पर विभिन्न वक्ताओं द्वारा कार्यकर्ताओं की विस्तृत जानकारियां दी गई। जिला स्तरीय प्रशिक्षण के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों, कार्य समिति सदस्यों, जनप्रतिनिधि गणों, सभी अपेक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। आयोजन में मुख्य वक्ता मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि वाणी से क्रांति, भ्रांति और शांति आ सकती है। हमें कोई पद मिल जाए तो हमें अपने आचरण में बदलाव नहीं लाना चाहिए। यह पार्टी के कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसके मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता सब एक समान हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमारी सरकार वे सब कार्य कर रही है जो अब से पहले नहीं हुए। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, ओडीएफ, भारत किसान सम्मान निधि, जल जीवन, हर गांव में बिजली की व्यवस्था, आवास योजना जैसी योजनाएं चलाई। प्रशिक्षण शिविर का उद्देश्य यह है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें, विचारों का आदान प्रदान करें, अहंकार नहीं रखें, जो गलती हुई है उसे स्वीकार करें और जिम्मेदारी भी समझें। हम परिवार के सदस्य हैं, पार्टी अपनी है। जनता आपसे कार्यों के बारे में पूछेगी, आपका आचरण सामान्य रखें। वाणी से क्रांति, भ्रांति और शांति सब आ सकती है। यह पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनी है। अहंकार को दूर रखें। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी ये सब प्रशिक्षण वर्ग हुए हैं। आज उसी कड़ी में विगत 3 दिनों से नीमच जिले का भी प्रशिक्षण वर्ग हुआ और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष भाई पवन जी पाटीदार और जिले के हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण और सभी संगठन के पदाधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। 2 रात्रि का विश्राम भी यहाँ पर था। आज तीसरा दिन है और निश्चित रूप से यह निरंतर प्रक्रिया है। कोई नया प्रशिक्षण वर्ग नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ये निरंतर प्रक्रिया, हमेशा इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग होते हैं और पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जितने काम 6 वर्षों में और उनके कार्यकाल में हुए हैं उनके बारे में भी, और अलग अलग विषयों पर लगभग 15 विषय ऐसे थे जिन पर सभी अलग अलग स्थानों से वक्ता आए थे। उन्होंने अपना यहाँ पर उस विषय को पूरी तरह से रखा है और आज उसका यहाँ पर समापन हुआ है। तो आपने आपके पूरे उद्बोधन में नीमच के कार्यकर्ताओं को सकारात्मक रहने और धैर्य रखने की नहीं, सभी को रखना है। ये पूरे हिंदुस्तान में पार्टी में कहते ही हमारे मार्गदर्शक आते हैं और जो भी लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो धैर्य तो रखना ही चाहिए और जनता की बात भी सुनना चाहिए। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है और इसलिए ये सब हमारे अभ्यास वर्ग का ही हिस्सा है और इसमें ये सब बातें हमारी होती है। कार्यकर्ता द्वारा विषय भी बजाई गई थी इसी धैर्य को लेकर? नहीं, ये जब सत्र पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, तब वो विसिल बजा करके संकेत देते हैं कि भाई आपका टाइम पूरा हो गया। 2023 में आपने हर गरीब के जो है आवास की कल्पना की है। नीमच में जो है ये योजना सरेंडर हो चुकी है। कहीं सरेंडर नहीं हुई है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से कहा है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर कोई भी गरीब परिवार आसमान के नीचे जिंदगी नहीं बिताएगा, उसके माथे पर छत का प्रबंध होगा, उसको पक्का मकान मिलेगा। चूंकि 2022 उन्होंने कहा था, लेकिन ये कोरोना का महासंकट आया, इसके कारण उन्होंने 1 वर्ष इसको आगे बढ़ाया है। 2023 तक ये लक्ष्य हमारा पूरा हो जाएगा।